हेलो बच्चों, CGBSE क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 घातांक का प्रश्न तीसरा और चौथा। इससे पहले प्रश्न पहला और दूसरे के सारे क्वेश्चंस का सलूशन देखे थे। आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, तो तीसरा में दिया हुआ है कि सिद्ध करना है, आपको सिद्ध कीजिए बोल के ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बराबर में 0। ठीक है, यानी दायां पक्ष में आपका 0 दिया हुआ है और बायां पक्ष का सलूशन जब आप निकालेंगे तो 0 आना चाहिए, तब आपका सिद्ध हो जाएगा। इसके बराबर में सलूशन 0 आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जितने भी नियम हमने घातांक के पढ़े हैं, उन नियम का ही अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कहीं इसका आधार तो सेम नहीं है या घात तो बराबर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। या तो इसका आधार जो है हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि एक में 5/7 दिया, दूसरे में 7/5। ठीक है, और इसमें भी हम आधार को बराबर करके वो नियम लगा सकते हैं जिसमें आधार बराबर होता है तो क्या होता है, आधार को एक बार लिखे और घात को जो है आपस में क्या हो जाता है, गुणक रूप में तो जुड़ जाता है नहीं, वो लगा सकते हैं। या तो फिर आप घात को देख सकते हैं कि घात बराबर है तो घात बराबर वाला भी एक नियम होता है। ठीक है, कौन सा नियम होता है, दोनों तरीके हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हमको पता होता है कि यदि हमारे पास a गुणा b है, यानी एक संख्या अलग है, दूसरा जो है आधार अलग अलग है, तब के केस में, और घात जो है क्या है, बराबर है, यानी m है और यहाँ पे भी m है, तो क्या होता है, a गुणा b हम लिखते हैं और घात में क्या कर देते हैं, सेम घात है तो बराबर कर देते हैं। बस यही आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले देखिए 5/7 है, इन दोनों के बराबर, सिर्फ पहले इन दोनों में लगाना है, फिर इन दोनों में लगाना है, क्योंकि हम जो नियम घातांक के नियम पढ़े उसमें 2 ही अंक यानी 2 संख्या या 2 परिमेय संख्या में ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं पूरे में नहीं देखना है, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का देखना है। तो 5/7 a हो गया, गुणा b क्या है, 7/5 है, जस का तस रहने देना है। घात जो है बराबर है, और घात बराबर होता है तो एक बार हम बाहर में लिख देते हैं, यानी घात 7 कर देते हैं इसका, माइनस यहाँ दूसरे साइड को अब इसमें देखते हैं 3/19 गुणा b के रूप में क्या है, 19/3 है इस b के रूप में। घात दोनों का m बराबर 2 है नहीं, तो एक बार घात हम लिख देंगे 2 बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब जब भी ये गुणा के रूप में हो जाता है तो क्या होता है, ऊपर ऊपर संख्या का गुणा हो जाता है, यानी 5 गुणा 7 करना है और 7 गुणा 5 कितना आएगा, 5 7 35, और 7 पंचे भी करें नीचे में तो 35 हो जाएगा। इसके घात 7 को एज इट इज़ रहने देना है। इधर क्या करेंगे, 19 तिया कितना होता है, 57। ठीक है, गुणा करके आप लोग साइड में देख लीजिएगा, नीचे पे भी 19 गुणा 3 है यानी 57 ही आएगा, कि घात 2 हो जाएगा बराबर 0। अब कैसे करना है, इसको कटा देना है। देखो 35 में से 35 का भाग देंगे, ये भाग के रूप में, बटे के रूप में। जब आप भाग सॉल्व करेंगे या कटाएंगे तो 35 से कम यानी 1/1 हो जाएगी, ये भी 57 एकम 57 एकम, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/1 की घात 7 हो जाएगा इसमें, माइनस यहाँ पे 1/1 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 0 कैसे आएगा, 1/1 कहने का मतलब क्या होता है, एक वो संख्या है जिसमें हम कितना भी बार घात कर लें तो भी 1 आएगा, और एक में यदि 1 का भाग दे दे तो भी 1 ही आएगा। 1 एकम 1, एक में 1 का भाग देंगे, 1 एकम 1, यानी हमारे पास एक बार में ही जाता है नहीं, हम इसको 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 यानी 1, नीचे में 1 है तो किसी भी संख्या के नीचे में 1 है, अंक के नीचे में 1 है तो उसका आंसर नगण्य होता है, नीचे वाले की वैल्यू 1 का। ठीक है, जैसे 38 है, 38 के नीचे मैं 1 कर दूं तो इस 1 को हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे हुआ है, 1 की घात 7 माइनस 1 की घात 2। अब यहाँ पे चाहे तो आप संख्या लगा सकते हैं, आधार बराबर होगा, या तो फिर सॉल्यूशन कर लो। 1 की घात 7 यानी 1 गुणा 1 गुणा 1, ऐसे आप 7 बार करेंगे तो भी आपका क्या होगा जी, 1 ही आएगा, 1 एकम 1 1 एकम 1 है नहीं, 1 के ऊपर में जितने भी घात कर लो 1 ही आएगा, तो 1 लिख देना है, माइनस 1 की घात 2 यानी 1 ही आएगा बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। यही आपका हो गया सिद्ध, किसका, सॉल्यूशन के बराबर में हमारा 0 आ गया। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, या वीडियो पोस्ट करके भी आप रिप्ले करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बढ़ने के बजाय इसी का दूसरा तरीका भी हम देख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है,
ये तो हमने अलग टाइप का यहाँ पे घातांक का नियम लगाया। अब दूसरे नियम से कैसे बन सकते हैं, यदि हम आधार को बराबर करें। सपोज आपको जो है घात को पे आपने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे, मान लीजिए आपको एक तरीका पता है कि भैया हम घात को बराबर कर सकते हैं, आधार को बराबर कर सकते हैं, घात को तो कर ही नहीं सकते हैं नहीं, तो हम क्या करते हैं इनका आधार बराबर कर लेते हैं। मान लीजिए 5/7 है कि घात 7 दिया है, अब बराबर करते हैं तो हमको पता होता है क्या होता है a/b की घात यदि m है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, जब पलटते हैं तो b/a कर दें तो घात क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसको पलट दें, यानी हम क्या कर दें 5/7 कर दें तो आधार बराबर हो जाएगा, लेकिन घात क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग -7 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहीं पे करना है। 3/19 है तो उसको रहने दो इसके लिए, और 19/3 को 3/19 करके पलट दो तो घात क्या हो जाएगा, -2 हो गया बराबर 0। अब देखो, अब हमारे पास एक संक्रिया पता होती है हमको कि आधार बराबर यानी a गुणा a है और घात में अलग अलग है, m है n है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आधार एक बार लिखेंगे और आपस में घाते क्या होता है, जुड़ जाता है। वही चीज़ यहाँ करना है, एक जगह में 5/7 है, 5/7 गुणा 5/7, तो एक बार हम क्या लिखते हैं 5/7 को लिख देते हैं और घात आपस में जुड़ जाती हैं। 7 धन दूसरे का घात क्या है -7, चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है, माइनस इधर भी वही करना है, जो आधार है अब हमने बराबर कर लिया है तो 3/19 से एक बार लिख दो और जो घात है आपस में क्या हो जाता है जी, जुड़ जाता है। इसमें भी -2 को क्या करना है, चिन्ह के साथ लेना है, ये इसका घात और ये इसका घात, दोनों आपस में जुड़ गया, बराबर 0 आना चाहिए, है नहीं। तो 5/7, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है नहीं, यानी ये जब अंदर में गुणा होगा ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 7 -7 हो जाएगा, माइनस 3/19 2 दिया हुआ है, प्लस माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा बराबर 0। अब 5/7 के घात 7 में से 7 गया तो 0, माइनस 3/19 2 में से 2 जाएगा इसमें घात तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। अब हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे पढ़े थे कि कोई भी संख्या हो उसके ऊपर में 0 आ जाए, e⁻0 = 1 होता है, 5वां नियम घातांक का हमने देखा था। अब यहाँ पे e की जगह में यानी कोई भी संख्या है 5/7 की घात 0 है तो उसके बराबर क्या लिख देना, सीधा 1, माइनस 3/19 की घात भी 0 है, यानी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर 0, अर्थात 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा जी, सिद्ध होगा। ये दूसरा तरीका था, जो आपको सूटेबल लगे। आपको घातांक का सभी नियम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ऐसा परिमेय संख्या रहेगा भिन्न के रूप में, तो आधार या घात को ही ध्यान देना, वैसे ही क्वेश्चन आएगा। यदि आपके पास घात बराबर है तो क्या हो जाएगा, आपको a गुणा b हो जाएगा और एक बार हमको घात ब्रैकेट के बाहर ले आना है नहीं। यदि आधार बराबर है तो आधार को एक बार लिख दो, घात आपस में जुड़ जाते, इतने तो याद रखना है गुणा के रूप में, तो ठीक है। चलिए दूसरा, इसी में दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है यानी b दिया हुआ है, तीसरा का b, उसका सलूशन हम लोग देखते हैं। तीसरा का b में क्या दिया हुआ है, p/q की घात कितना दिया है, m दिया है, गुणा p/q की घात m दिया है, गुणा q/p की घात m दिया है। सिद्ध करना है अपने को q/p माइनस m, ये सिद्ध करना है। कैसे इसको सिद्ध करेंगे, देखिए हमको पता है हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिद्ध जो करना है उसको ध्यान देना है। यदि बराबर में 0 वगैरह के अलावा कुछ चीज़ें दिया हुआ है, सिद्ध करना है q/p। हमारे पास ये दो फॉर्मेट है, इसमें तो q/p है, ये p/q है, ये p/q, तो इसको पलट देना है। कैसे, वही वाला a/b की घात यदि m है तो हम b/a करते हैं तो क्या हो जाता है, घात जो है निगेटिव हो जाता है, -m, है नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, तो हम इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, q/p की घात -m कर सकते हैं इसको, गुणा इसको भी पलट रहे हैं q/p के फॉर्म में, तो q/p इसको भी पलट देते हैं, घात में -m हो जाएगा, गुणा ये तो ऑलरेडी q/p के फॉर्म में, तो इसको पलटने की ज़रूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों में अप्लाई किए, ठीक है। बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए, q/p की घात -m। कैसे आएगा, अब हमको पता है आधार इन दोनों का बराबर है,
बराबर तो तीनों का है, ठीक है, लेकिन हमको पता है जो घातांक नियम है दो परिमेय संख्या यानी ए बी के फॉर्म में रहते हैं तभी हम नियम अप्लाई करेंगे, तीनों के लिए नहीं होता है नहीं। तो पहले इन दोनों का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों का आधार सेम है तो हमको पता होता है जी, आधार सेम है यानी ए गुणा ए है, घात में एम है या एन है, तो क्या हो जाता है, एक बार लिखते हैं एम धन एन हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ करना है, एक बार लिख दो क्यू बाई पी को, और ये क्या हो जाएगा माइनस एम धन, इसका भी घात क्या है, दूसरे वाला का माइनस एम है, इसको ब्रैकेट में ले लो क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है, गुणा क्यू बाई पी है की घात एम बराबर सिद्ध कितना करना है, क्यू बाई पी की घात माइनस एम। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्यू बाई पी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस एम लिख सकते हैं इसको, गुणा ये एज इट इज़ उतार देना है, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, क्यू बाई पी की घात एम बराबर क्यू बाई पी की घात माइनस एम। अब देखो माइनस एम क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2m हो जाएगा, जुड़ जाता है नहीं, चिन्ह आपको माइनस ले लेना है। क्यू बाई पी क्यों हो रहा है वो सारी चीज़ें तो देख चुके हैं, अब इतना तो पता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो आपको डायरेक्ट जोड़ देना है, एम क्या हो जाएगा जी 2m हो जाएगा, और चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा, माइनस 2m इंटू क्यू बाई पी की घात m बराबर सीधे क्या करना है, क्यू बाई पी की घात माइनस m। अब इन दोनों के लिए यही चीज़ अप्लाई करना है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, कि हमारे पास अभी भी आधार बराबर हैं, घात आपस में जुड़ जाएंगे, अलग अलग है तो क्या हो जाएगी ये चीज़, ए की जगह में क्या है क्यू बाई पी है, घात क्या है आपस में जुड़ जाएगा यानी माइनस 2m, इसका घात प्लस करके m कर देना बराबर क्यू बाई पी की घात माइनस m। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, क्यू बाई पी, अब यहाँ पे माइनस 2m प्लस m है, यानी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे सीधा, 2m में से m जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, m बचेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या के लेना है तो 2m में है बड़ी संख्या तो माइनस m बराबर क्यू बाई पी, यही हमको सिद्ध करना था, ये आ गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आपको संक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैसे सॉल्व होता है उसको समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में हो सकता है उदाहरण से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसी में सी देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए तीसरा का सी में क्या दिया हुआ है, 25/16 माइनस 4, ये तो बहुत सरल हो गया है, 25/16 माइनस 4, अब आपको 16/25 के घात 4 दिया हुआ है, इसी को सिद्ध करना है। तो हमको तो ऑलरेडी ये सब बड़ा क्वेश्चन हम इससे पहले देख चुके थे, तो सरल हो जाएगा। कैसे में आ जाएगा 16/25 की घात 4, देखिए यहाँ पे इसको हमको क्या करना है, पलट देना है। पहले तो देखिए हमको कितना लाना है, सिद्ध करना है 16/25, ये दिया 25/16, तो इसको पलट सकते हैं, 16/25 की घात क्या होता है, यहाँ पलटेंगे तो क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, सिंपल, ये आपका एक ही स्टेप में निकल गया। इसका सॉल्यूशन कहाँ से आया ये, तो हमको पता होता है a बाई बी वाला की घात यदि m है तो b बाई ए ऋणात्मक हो जाएगा, है नहीं, माइनस m हो जाता है, तो ये माइनस m दिया हुआ, हमने इस फॉर्म में इसको पलटा है, ठीक है। तो ये आंसर है। यहाँ पे देखिए b की जगह में 16, a की जगह में 25 दिया है, घात में -4 m की जगह में, है नहीं, पलटा तो क्या हो गया, ये फॉर्म में आ गया, a ऊपर में आ गया, है नहीं, यानी 16 ऊपर में आ गया और b नीचे में आ गया, यानी 25 जो है नीचे में आ गया, और घात जो है क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है नहीं। तो बस बदलना था और कुछ नहीं था, तो ये समझ में आ गई होगी। चलिए चौथा क्वेश्चन सत्य और असत्य, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है, सत्य असत्य को लिखिए या पहचान करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, -5/4 की घात 65 बराबर -5/4 दिया है, और घात में दोनों का क्या है 65 है। क्या ये सत्य है, इसके बराबर इतना आएगा तो आपको सॉल्व करके देख लेना है, ये सत्य है, क्यों होगा उसको हम लोग देखते हैं। कैसे सत्य है इसका आंसर, देखिए
हमको एक नियम पता है, यह घात जो होता है, कई बार मैं रिपीट किया हूँ, इन दोनों के लिए ही होता है, उसके बाहर में ही लिए, ब्रैकेट के बाहर में यानी इन दोनों के लिए। तो इसको मैं सरल करूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये फॉर्मेट में आ जाएगा जी, दोनों के लिए घात होता है तो, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी, सत्य है। इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, सत्य है, बिल्कुल सत्य था। पहला ए जो है सत्य हो गया, चौथा के सत्य है नहीं। अब बी में देखते हैं, बी में क्या दिया हुआ है, -32/19 की घात 150 बराबर 32 की घात 150/19 की घात 150। तो ये भी सत्य है। कैसे सत्य हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। चलिए, -32 है, ये घात दोनों के लिए होती है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, -32 की घात 150/19 की घात 150। अब बोलेंगे ऋण कैसे गायब हो गया, तो जब भी ऋणात्मक वैल्यू रहती है उसको धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। कैसे, -1 × 32 में लिख सकता हूँ इसको, 150/19 की घात 150 बिल्कुल लिख सकता हूँ, है नहीं। अब ये जो घात इन दोनों के लिए है, तभी तो हम ब्रैकेट से बाहर लिख रहे हैं, यानी -1 की घात 150 इसको लिख सकते हैं और 32 की घात 150। तो कोई भी ऋण है, ऋण 1 है, उसके घात में यदि सम संख्या और विषम संख्या वाले केस देखे थे, ऋण 1 है और विषम है, तो क्या होगा, ऋण 1 आता है। ऋण 1 है और घात में यदि सम संख्या है तो धनात्मक आती है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 150 जिनका जोड़ा बनता है सम होता है नहीं, यानी सम है। तो क्या हो जाएगा, 1 × 32 की घात 150 हो जाएगा बटे 19 की घात 150, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, एक स्टेप जबरन का बन रहा है नहीं। अब यहाँ पे 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 की घात 150 में 1 का गुणा करेंगे तो 32 की घात 150 ही आ जाएगी, 19 की घात 150। ये आपका फाइनल आंसर है जो आ रहा है इसको सॉल्व करने पे। तो बी भी क्या है, सत्य है, ठीक है। चलिए, तीसरा जो है सी, चौथा का सी जो है सत्य है या असत्य है उसको देखते हैं। चौथा का सी में दिया है 25 × 3 की घात 5। चौथा का सी 25 × 3 की घात दिया है 5 बराबर 25 × 3 की घात 5 दिया है। तो देख के पता चल रहा है असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि देखिए ये घात जो दोनों के लिए होगा, यहाँ पे जब इसको तोड़ा है, अलग किया है, 3 की घात 5 बस कर दिया, 25 में से गायब कर दिया। ये घात ऐसे बनता, 25 की घात 5 भी हो जाएगा इसके लिए, गुणा 3 की घात 5 ऐसा रहता, 25 में भी घात रहता तब सत्य होगा, ठीक है। तो ये गलत है, इस तरीके से आएगा। तो ये भी क्या है, ये असत्य है। सी क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, समझ में आ गई होगी। डी लास्ट दिया हुआ है कि 27/16 की घात कितने दिया हुआ है, -15 बराबर 27 की घात 15 और 16 की घात 15। तो ये असत्य है। क्यों असत्य हो रहा है उसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अभी तक जो बना रहे हैं वही है। देखियो यहाँ पे 27/16 है और ये 27/16 की घात में 15 लिया। जब तोड़ेंगे घात कर, जब पलटते हैं हम, यानी इसको यदि 16/27 करते तब हम -15 करते तो समझ में आता। हम आधार सेम है, पलट नहीं रहे हैं इस चीज़ को। यानी a/b की घात m है बराबर b/a कर दें यदि, तो घात जो है विपरीत हो जाती है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है। यहाँ पे पलटा नहीं है, आधार सेम ही है, तो घात क्यों बदलेगा, घात तो वही रहेगा। यानी 27 की घात -15/16 की घात -15 आना चाहिए था, यहाँ पे माइनस माइनस रहता तब सत्य होता, अभी असत्य है, ठीक है, क्योंकि पलटे नहीं है उसको और पूछ दिया गया है नहीं। तो ये असत्य है। -15 रहता, माइनस चिन्ह रहता तब वो सत्य होता। तो आज के क्लासेस में इतनी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और यार प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनके पास भी पहुँचती है, कम से कम
लाइक कर सकते हो, यदि डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो अलग से बना करके जो डाउट वाला है क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। यदि लगती है समझ में नहीं आ पा रही होगी, या तो फिर लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है या कुछ स्किल में बदलाव करना है, तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में अपने साथी मित्रों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।